नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो मंथली एक्सपायरी हो गई और दोस्तों जैसा कि अप्रैल में हुआ था, मई में हुआ था, जून में हुआ था, जुलाई में भी हम 24,000 के नीचे ही क्लोजिंग दिए हैं। यानी कि 24,000 कितना बड़ा रेजिस्टेंस है, आप पिछले 4 महीने से देख सकते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले तक मैं ये कहता था नहीं भाई, 24,000 ना ही बड़ा रेजिस्टेंस है ना ही बड़ा सपोर्ट है, लेकिन अब पता चल रहा है कि कितना बड़ा रेजिस्टेंस है। एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्सपायरीज, आज लोग कहेंगे गैप डाउन ओपनिंग हुई, फ्लैट ओपनिंग हुई, फ्लैट ओपनिंग हुई। और उसके बाद मार्केट ने आज किसी को कुछ पैसा दिया कमाने को? मुझे नहीं लगता किसी को भी पैसा बना होगा। इवन जो होल्ड करके गए थे वो तो आज सुबह सुबह रो ही रहे होंगे कि भाई ये हुआ तो हुआ क्या। और अगर आज आप देखोगे, मुझे लगता है 90 पॉइंट में भी, 90 पॉइंट भी नहीं था पूरे का पूरा निफ्टी आज के दिन। एंड माय डियर फ्रेंड्स, डू यू रिमेंबर yesterday we had talked about इंडिया विक्स? और मैंने यही बात की थी कि भाई इंडिया विक्स 12 सवा 12 के आसपास घूम रहा है। ये पूरे के पूरे चांसेस ऐसे बनाता है कि भाई रेंज बाउंड हो जाए। और वैसे भी 126 पॉइंट का स्ट्रैडल था, 126 पॉइंट्स का स्ट्रैडल जो सेल करके गए थे, उन्होंने आज पूरा आनंद लिया होगा। पूरे का पूरा उन्होंने आनंद लिया होगा। और रिटेल, बस रिटेल का तो जो होना था वो आप लोगों के सामने ही है। चलिए एक बार को देखते हैं कि किस तरह से आज मार्केट चला है और कल के क्या हैं संभावनाएं। ये रहा आपके सामने निफ्टी 50 का 5 मिनट्स का चार्ट। पिछले रोज का 24,011, 24,011 आप देख सकते हैं। इसके ऊपर पिछले रोज का हाई था, इसके ऊपर टिकेंगे, बिल्कुल टिके। लेकिन वही 24,041, 24,041 का हाई लगा। अगर हम देखें फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल, ऐसा करते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हॉरिजॉन्टल रे मार्क कर लेते हैं। ये रही फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल, चेक कीजिए साहब। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल में ही निफ्टी 50 मोटा मोटा इसी के अंदर निफ्टी 50 समाया रहा। इसी के बीच में निफ्टी 50 पूरा दिन तक समाया रहा, किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगने दिया है। और भाई ऐसा क्यों हुआ, आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी 50 23,985, 23,985 पर क्लोजिंग है। फ्लैट क्लोजिंग, 10 पॉइंट नीचे क्लोजिंग। हालांकि आप देखेंगे 30 स्टॉक्स एडवांसेस में, एडवांसेस टू डिक्लाइन में 30 स्टॉक्स इन एडवांसेस, तब भी ऐसा क्यों हुआ? तो भाई कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ होगा। जी हाँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इटर्नल, टेक महिंद्रा, नेस्ले जैसे स्टॉक्स तेज चल जरूर रहे थे। टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अच्छा चल रहा था। लेकिन जब आप देखते हो तो भाई एक्सीडेंट ऑफ द डे था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जी हाँ, वही हिंद यूनिलीवर लिमिटेड जिसके थे आज नतीजे। तो शायद नतीजों में ऐसा कुछ हुआ हो कि 7.25 7.5% डाउन चल रहा था। आईसीआईसीआई बैंक भी डाउन ही चल रहा था। और दोनों तीनों ही बड़े स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक भी दिक्कत दे रहे थे। और बीईएल जिसके भी नतीजे थे वो भी दिक्कत देता हुआ दिखाई दिया है दोस्तों। और दोस्तों अब जरा एक और चीज देखिए, बैंक निफ्टी का क्या हाल रहा। बैंक निफ्टी में 4 एडवांसेस में थे, डिक्लाइंस में 10। और जो 4 एडवांसेस में है उनमें सिर्फ एक कोटक बैंक है जिसका थोड़ा बहुत वेटेज है। अदरवाइज तो सब के सब बड़े स्टॉक्स डिक्लाइंस में ही दिख रहे थे। और जब बैंक निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी 50 में पैसा तो नहीं बना। ये लीजिए साहब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में पिछले रोज के लो के नीचे अगर जाएंगे तो कहां तक जाएंगे? चेक कीजिएगा क्या बोला गया था। 56,928 अगर टूटता है तो हम कहां तक जाएंगे? 56,800। सुबह सुबह एक ट्रेड मिला, उसके बाद फिर से दोबारा ट्रेड मिला, और अगर वो भी टूटा तो 56,680। चेक कर सकते हैं 56,670, 672 का लेवल देख सकते हैं किस तरह से आया है। और तीनों लेवल्स हमारे डाउन साइड के आपको भली भांति प्राप्त हुए। 56,800 पे सपोर्ट लेता रहा, 56,928 पे भी जब टूटा तो आप देख सकते हैं किस तरह से सपोर्ट्स ने काम किया है। अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की भी। इसकी भी आज ही एक्सपायरी हुई है। ये लीजिए साहब, ये तो एक अलग ही दिशा दिशा में चल रहा था। हमने यही बात की थी कि अगर पिछले रोज के हाई के ऊपर चलेगा, 14,592 के ऊपर गया, 14,631 पे, आप टॉप पे देखिए जाके एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी। स्पिनिंग टॉप कैंडल का एक्टिवेशन हुआ, जी हाँ हुआ। और उसके स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई चला हुआ तो उसने डाउन साइड पे अच्छा खासा पैसा बनाया। हालांकि 14,592 पिछले रोज का हाई था। सपोर्ट लिया, बिल्कुल लिया। लेकिन जब 14,592 टूटेगा तो हमने क्या बात की थी, अगर 14,592 टूटता है, पिछले रोज का हाई टूटता है, तो डाउन साइड का रुख हो जाता है। और ऐसी स्थिति में
पिछले रोज का लो, अगर पिछले रोज का हाई टूटता है ऊपर से नीचे, तो पिछले रोज के लो तक एक बार को जा सकता है, और वैसा ही हुआ। 14,541 पिछले रोज का लो था, वो भी आया। उसके नीचे 14,520 तक जाके आया, 14,541 पर ही, यानी कि पिछले दिन के लो के आसपास हमारे को क्लोजिंग मिल गई निफ्टी मिड कैप की। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, फिन निफ्टी। ये रहा साहब फिन निफ्टी। चेक कीजिए साहब, 26,155 के ऊपर गया नहीं, 25,968 के नीचे गया नहीं, बीच में झूलता रहा, और यहां पर किसी को भी पैसा ज्यादा बनाने का मौका नहीं मिला। क्या सेंसेक्स ने पैसा बनाने का मौका दिया? अब देख लीजिए किस तरह से, जिन जिन जगहों पे आपको पता है कि सेंसेक्स में क्या हो, ये लीजिए कुछ भी नहीं। सेंसेक्स में जरूर कुछ बाउंस आता था, डाउन साइड बाउंस आता था, डाउन साइड में 2 से 3 ट्रेड जरूर मिले हैं, लेकिन आनंद तो भाई नहीं आया, क्योंकि लोग तो निफ्टी 50 में बैठे हुए थे और देख रहे थे कि भाई किस तरह से चल सकता है। अब ऐसा करते हैं, कल के लिए देखते हैं पहले निफ्टी 50 किस तरह से चल सकता है। निफ्टी 50 से ही करेंगे शुरुआत। जब निफ्टी 50 की शुरुआत करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे क्या रह सकते हैं लेवल्स। सबसे पहले 24,041 का लेवल है, 24,041। जब तक हम अब इसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अप साइड के बारे में सोचेंगे नहीं, 24,041 के ऊपर सीधा सीधा लेवल जो एक बार को देखने को मिल सकता है, वो है 24,100 का, 24,100 का। अब कुछ लोग कहेंगे साहब आज एक्सपायरी होगी, क्या कल को क्या ये अपसाइड का रुख दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, अक्सर हम लोग ये देखते हैं। और उसके ऊपर निकले तो 24,140, 141, 24,141 का लेवल, और अगर उसके ऊपर भी निकल गए तो दोस्तों फिर हम इस लेवल को टेस्ट करेंगे, दैट इज 24,180, 183 के लेवल्स को। डाउन साइड की जब हम बात करते हैं, तो जब तक 23,954 नहीं टूटता, 23,954 टुडेज लो, 23,954 जब तक नहीं टूटेगा, डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 23,954 अगर टूटा, तो वहां पर हमारे लिए रास्ता कहां तक के लिए खुला है? यहां तक के लिए रास्ता खुला है साहब। कहां तक के लिए? 23,917, 23, माफ कीजिए, 23,917 नहीं, ये रहेगा 23,906, 23,905, 906। और अगर वो भी टूट गया, तो उसके बाद हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 23,862, 23,860, 862 तक का रास्ता खुल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आज सुबह एक प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न ये था कि टीसीएस और इन्फोसिस, दो बड़ी कंपनियां, आईटी कंपनियां, टीसीएस जिसको कहते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी है, और दूसरी इन्फोसिस, उसको कहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ वेटेज आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है। तो भाई जब वो सबसे बड़ी कंपनी और इसका वेटेज का क्या चक्कर है, तो मैंने बताया था फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो उसके लिए हमने बात की थी कि कौन सी ऐसी कंपनी इन दोनों में है जिसकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग ज्यादा है। तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग ज्यादा किसकी है? टीसीएस की प्रमोटर शेयर होल्डिंग ज्यादा है। फ्री फ्लोट कम है टीसीएस का। फ्री फ्लोट किसका ज्यादा है? इन्फोसिस का। फ्री फ्लोट क्या होता है? देखिए, प्रमोटर ऐसा नहीं कि हर रोज अपने मार्केट में शेयर्स निकालता है। तो रिटेल हुआ, कोई एचएनआईज, इवन वो भी हर रोज नहीं निकालते, बट मोस्टली एफआईआईज, डीआईआईज, बेसिकली जनरल पब्लिक में जो आ गए, उनको आप गिनते हो कि भाई ये तो फ्री फ्लोट है। गवर्नमेंट प्लस प्रमोटर शेयर होल्डिंग, उसको आप गिनते हो कि भाई ये हर रोज नहीं निकालेगा। तो अब जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से लोगों ने सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि किस किस का आंसर, तो आपको पता चल गया टीसीएस है। नेटजोन बीएससी ने सही आंसर दिया। हर्षन माला जी ने भी सही आंसर दिया। योगेश दत्त पांड्या, इन्होंने भी सही आंसर दिया है। विपुल कपाड़िया कहते हैं टीसीएस बायबैक ज्यादा करता है, अच्छा ठीक है जी। ज्ञान अग्रवाल जी ने भी सही आंसर दिया है। प्रमोटर इन्फी इन्फी से टीसीएस में ज्यादा होने का वेटेड कम है जी। चौधरी साहब ने भी, अनिल जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। भट्ट जिगर, सही आंसर दिया है साहब। और सबसे पहला आंसर जो दिया था वो दिया था झाबाराम 7338 ने। झाबाराम 7338 लिखते हैं टीसीएस 71.77%, प्रमोटर शेयर होल्डिंग इट इज ग्रेटर देन इन्फोसिस दैट ऑफ 13.62। रतन 8807 ने भी सही आंसर दिया था। और दोस्तों तेजवानी साहब का आंसर तो हमेशा जबरदस्त होता ही है। सुनील कुमार जी तेजवानी, बहुत शानदार आंसर दिया था। मैं इसको हर रोज रीड करता हूँ क्योंकि देयर इज ऑलवेज समथिंग गुड। तेजवानी साहब का जो होता है, अभी आप देख भी रहे होंगे आपके सामने, जरूर इस पूरे मैसेज को पढ़िएगा, बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। वासव राज जी ने भी सही आंसर दिया था। देवर्षि विश्वास थोड़ा सा गड़बड़ कर गए,
थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन एनीवेज टीसीएस की प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है, वो ठीक है। इन सुरेश नायर जी ने भी सही आंसर दिया, और आंसर विपुल कपाड़िया ने भी बिल्कुल सही दिया था दोस्तों। आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की और देखते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी के लेवल्स कल चल सकते हैं, क्या रह सकते हैं कल के लिए हमारे लेवल्स। 56,755, 56,755 आज की क्लोजिंग है। तो भाई प्लीज अंडरस्टैंड कि जब तक हम आज के हाई के ऊपर, दैट इज 57,054 के ऊपर, हाई 57,054 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं। 57,054 इसके ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 57,054 के ऊपर जो हमारा लेवल आ सकता है वो क्या है? 57,054 के ऊपर हमारे लिए लेवल सीधा सीधा जो देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 57,227, 57,227। और 57,227 भी अगर पार किया तो उसके बाद हम लोगों को एक बार को 57,460, 57,460 की बजाय भी मुझे लगता है ना ये रख लेते हैं इसको, 57,498, 57,500, 57,498, 57,500 देखने को मिल सकता है। और अगर वो भी पार कर गए तो दोस्तों उस स्थिति में हमको 57,678, 57,678 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं जी। वहीं डाउन साइड की अगर बात करें, 56,672 जो कि आज का लो है, 56,672, 56,672 आज का लो। अगर ये कट गया तो डाउन साइड का रुख हो जाएगा स्टार्ट। और दोस्तों उसके बाद कहां तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? 56,672 कटा तो एक बार को 56,499, 56,500, 56,499। और अगर वो भी कट गया तो 56,330, 331, 56,330, 331। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 56,081, 56,080, 56,081 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जी। बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की भी। मिड कैप निफ्टी की जब आप बात करेंगे तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है किस तरह से निफ्टी मिड कैप आज चला है। तो कल के लिए क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स? तो भाई 14,550, 14,550 का एक लेवल है, 14,550, 551 का ये लेवल रखते हैं। अच्छा 14,541, माफ कीजिएगा ये तो क्लोजिंग है। 14,567, 14,567 का एक लेवल है। इसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। उसके ऊपर लेवल एक बार को देखने को मिल सकता है 14,599, 14,600, 14,631। और 14,599, माफ कीजिए। और उसके ऊपर 14,631, 14,631। एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,630, 663, 14,663। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो अगर 14,520, 14,520 कटता है जो कि आज का लो है, तो हम कहां तक आ सकते हैं दोस्तों? एक तो 14,436 का लेवल बैठेगा, और एक लेवल बैठेगा आपका 14,478, 14,478। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,436 के लेवल्स ऑन निफ्टी मिड कैप। आइए अब बात कर लेते हैं फिर निफ्टी, और उसके बाद बात होगी बीएससी सेंसेक्स की भी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 26,147, 26,147 के ऊपर नहीं चलेंगे, टिकेंगे नहीं, तो अपसाइड के बारे में सोचना सही नहीं चलेगा। 26,147 के ऊपर लेवल आ सकता है 26,201, 200, 201, और उसके ऊपर गए तो 26,274, 26,274। एंड देयर इज अ लेवल 26,300 विच इज अगेन अ रेजिस्टेंस, और वो पार हुआ तो 26,374 का लेवल देखने को मिल सकता है जी। 25,968 वही आज का लो है, 25,969। अगर ये टूटता है तो डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा 25,900, 25,835, 25,900, 25,835 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आइए अब बीएससी सेंसेक्स की भी कर लेते हैं बात। ये रहा साहब बीएससी सेंसेक्स। सबसे पहले अपसाइड के लेवल्स की बात करनी हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि हम जब तक 77,000 के ऊपर, 77,016 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 77,016 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 77,173, 77,173। और अगर वो पार हुआ तो 77,353, 77,353। एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 77,512। वहीं दोस्तों डाउन साइड की जब हम बात करते हैं तो 76,672, 76,672 टुडेज लो, आज का लो। अगर ये कट जाता है तो तैयारी कीजिएगा डाउन साइड के लेवल्स की, जो कि हमको सबसे पहले लेकर जा सकते हैं यहां तक 76,560, माफ कीजिए एक मिनट, ये
76,547, माफ कीजिए, 76,547 के लिए। और अगर वो भी कट गया तो दोस्तों यहां से मत जाएगा त्राहिमाम, जो कि लेकर जा सकता है 76,336, 76,336। और उसके नीचे गए तो 76,147, 76,146, 147 तक के लेवल से एक बार को दिखाने में सक्षम हो जाएगा BSE सेंसेक्स। अब अक्सर हम देखते हैं कि जब एक्सपायरी होती है ना, इस तरह से होता है, लेकिन या तो एक्सपायरी से एक दिन पहले या एक्सपायरी के नेक्स्ट डे मूवमेंट आती है। तो क्या कल को मूवमेंट आएगी? लेट अस होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि बहुत लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं भाई। इंडिया विक्स देख लिया करो, अगर 12-13 पे है तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ करने वाला है नहीं। अच्छा, आज एक क्वेश्चन था सुबह सुबह, वो कहता है साहब मैं बहुत लॉस कर चुका हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग में। भैया बंद कर दो ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी, बंद कर दो ये कॉल पुट करना, बंद कर दो। और क्या बोलूंगा, क्योंकि आपको आता नहीं है, आपने सीखना नहीं है। सीखो ना सीखो, अब तो छोड़ो, मत करो। इससे बेहतर यही है कि डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोलो। अब लोग कहेंगे साहब ये अपनी वो गा रहा है, हाँ भाई मैं अपनी गा रहा हूं, लेकिन बेहतर है किसी भी, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग जो आप करते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग मैं कहता हूं डेल्टा में भी मत करो। और बोलो क्यों कह रहा हूं, बताऊं? क्योंकि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में हाथ जलाने वाले काम कर रहे हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग वो चीज है ही नहीं जो आप सोच रहे हो। कॉल पुट क्या है? कॉल पुट एक हेजिंग का टूल था, ऑप्शंस ट्रेडिंग एक हेजिंग का टूल था। हेजिंग आपको समझ नहीं है, लेकिन आपको करनी है ऑप्शंस ट्रेडिंग। भैया इसको मत करो, बंद कर दो। हाँ, फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, चाहे वो निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी, करो। क्रिप्टो में करना चाहते हो तो वहां पे लीवरेजेस में वो भी करो। और हाँ, अगर आपको अकाउंट खुलवाना है, 4 से 5 दिन का क्लास भी, अगर जो बैच का रिकॉर्डिंग चाहिए वो भी मिल जाएगा। सीधा बोल रहा हूँ, और फ्री दे रहा हूँ, कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहा। ठीक है ना? अब तो कोई पैसा भी चार्ज नहीं किसी के से कर रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर QR कोड दे रखा है, उससे आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी लिंक दे रखा है, वहां से भी खोल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो वो लिंक भी दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, लास्ट में एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय।